अप्रैल है। बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री गंभीर हुए। एक बड़ा निर्णय उन्होंने ले लिया। निर्णय तो ऐसा लिया कि अब एडीजी से लेकर डीआईजी रैंक के अधिकारी जिले में जाकर थाना बाई थाना लंबित और गंभीर मामले की समीक्षा करेंगे। और आज 20 अप्रैल को पटना से भागलपुर सुल्तानगंज थाना पहुंचकर कई गंभीर और लंबित मामले की समीक्षा की है एडीजी अनिल किशोर यादव ने, जो कमजोर वर्ग से है। और सर से मैं बात करता हूं कि क्या गंभीर मामला है। सुल्तानगंज थाने में घंटे सर ने समीक्षा की है। सर क्या 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 मामला था सर? पुलिस मुख्यालय से 7 बिंदुओं पर हम लोगों को निर्देश हुआ है, जिसमें 7 बिंदु मुख्य हैं और इसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको समीक्षा करनी थी। तो इसी में जो गंभीर कांडों में गिरफ्तारी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। गंभीर कांड जिसमें बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, शेड्यूल कास्ट के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, इस तरह के सभी गंभीर मामलों में गिरफ्तारी की क्या स्थिति है, तो उस पर देखना था हम लोगों को। तो उसमें उस पर और इसके अलावा भी कई बिंदु हैं। वारंटपुर की जब्ती के तामिला की स्थिति, भूमि विवाद की क्या स्थिति है, उनको निपटारा करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है थाना अध्यक्ष और सीओ के स्तर पर, तो इन सभी बिंदुओं पर समीक्षा की गई। तो सुल्तानगंज थाना का बारे में निर्देश हुआ, ऊपर पुलिस हेडक्वार्टर से सुल्तानगंज थाना में आया और सुल्तानगंज से समीक्षा करने के बाद फिर भागलपुर में अभी कल भागलपुर जिला और नवगछिया जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करके बात की जाएगी। कितने बजे पहुंचे सर सुल्तानगंज थाना सर? मुझे समय ठीक से याद नहीं, संभवतः 8 बजे। क्या क्या गंभीर मामला आपको लगा, लंबित मामला जिसमें अधिकारी जो अपराधी फरार चल रहे हैं, जहां गड़बड़ी पाई गई सुल्तानगंज थाना में सर? देखिए नौरंगी जी, अब ये उतना ज़्यादा सूक्ष्म जो बात है वो आपको नहीं बताई जा सकती, लेकिन मोटे तौर पर यह है कि हम लोग वहाँ के काम से संतुष्ट नहीं हूँ मैं। जो होना चाहिए, जो गिरफ्तारी अपेक्षित संख्या में गिरफ्तारी होनी चाहिए, बड़ी संख्या में लोग फरार हैं अभी, ये स्थिति संतोषजनक है। सर क्या लगता है आपको कि सुल्तानगंज थाना में घंटों आप किए हैं, तो आपने स्टेशन डायरी भी चेक की होगी या अन्य भी कुछ रिकॉर्ड चेक किए होंगे? नहीं नौरंगी जी, स्टेशन डायरी और ये सब मुझे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें जो जिन बिंदुओं पर जांच करनी है उसके लिए न्यूनतम जो दस्तावेज देखे जाने हैं उनको ही मैंने देखा, जिन बिंदुओं पर की गई स्टेशन डायरी और ये सब मैंने मुझे, और जो चीज़ रिकॉर्डों का रख रखा और जिन बिंदुओं पर जो मांगी गई है रिपोर्ट, उसके हिसाब से थोड़ा और सुधार की ज़रूरत है। थाने को, उनको अधिकारियों को काम करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, एसपी साहब, एसएसपी साहब और डीआई साहब, देखेंगे आगे सुधार हो। सर थाना का अभिलेख सरिस्ता आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा? पूरी तरह संतुष्ट पाए आप? नहीं, संतोषजनक नहीं था। तो कल की क्या भी बैठक होगी सर डीआईजी भागलपुर के साथ? हाँ, डीआईजी भागलपुर और नवगछिया और भागलपुर जिले के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, उनसे बात की जाएगी। उसमें क्या क्या और जो पुलिस हेडक्वार्टर सरकार चाहती है उस हिसाब से अपेक्षित सुधार हो, ये सब लोगों का एक सम्मिलित प्रयास रहेगा। पुलिसिंग एक टीम वर्क है। कोशिश रहेगी कि एक अच्छे टीम वर्क और अच्छा परिणाम हम लोग दें, जिससे जनता को हम ज़्यादा सुरक्षा का एहसास बेहतर करा सकें, जो सरकार का और पुलिस मुख्यालय को सभी अधिकारियों का प्रयास रहता है। सर कटिहार एसपी भी आप रहे थे, मुंगेर डीआईजी भी आप रहे, और काफ़ी देर तक सुल्तानगंज थाने में आपने समीक्षा की है। कुछ आपको लगा कहाँ पूरी तरह के आप संतुष्ट या पूरी तरह से असंतुष्ट, या कहाँ भारी गड़बड़ी आपको लगी? देखिए, इसे और विस्तार में नहीं जा सकते नौरंगी जी। आपको हम लोग अपना काम कर रहे हैं और रिपोर्ट पुलिस में हेडक्वार्टर को देनी है, वो हम लोग देंगे जो भी होगा। आपके लिए जानना इतना ही अपेक्षित होगा, इतना ही पर्याप्त होना चाहिए कि मोटे तौर पर उस थाना विशेष की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई है। इस बिंदु पर जो अधिकारी हैं उसके लिए वरिष्ठ अधिकारी जो एसएसपी साहब और डीआई साहब से बात की जाएगी और उम्मीद है जल्दी सुधार करेंगे। अब देखिए, एक बड़ा खुलासा कर दिया एडीजी अनिल किशोर यादव ने कि सुल्तानगंज के कई गंभीर और सरिस्ता के कई कागज इन्होंने देखे हैं जो पूरी तरह से जो है ठीक ठाक नहीं। जो 6-7 बिंदु दिए गए थे, उन बिंदुओं पे जानकारी अपेक्षित प्राप्त करने के लिए जिन पंजियों की आवश्यकता थी उतनी ही पंजियाँ मैंने अभी टच की। बाकी तो डीआई साहब, एसएसपी साहब का काम है, ये देखते ही होंगे, करते ही होंगे। लेकिन हमें जो मैंडेट दिया गया था उसके दायरे में रहते हुए उतनी जितनी ज़रूरत थी न्यूनतम, उतनी पंजियों के आधार पर ही मैं कह सकता हूँ कि उनका रखरखाव भी ठीक नहीं है, इससे वो सही आंकड़ा भी बताने की स्थिति है।
तो सर राज्य सरकार के आदेश मिलने के बाद आप सेम डेट में पहुँचे भागलपुर और नौगछिया कल DIG क्या समीक्षा भी कीजिएगा, इन्हीं मामलों को लेकर समीक्षा होगी क्या, कुछ अलग से भी मामले हो सकते हैं? वही जो पुलिस हेडक्वार्टर से जो मैंने बताया ना 6-7 बिंदु हैं उनके आधार पर समीक्षा करेंगे। बाकी तो नियमित रूप से यहाँ अधिकारी नहीं हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, DI साहब हैं, लोग करते हैं। अब पुलिस हेडक्वार्टर ने कुछ सोच के सीनियर अधिकारियों को वहाँ से भेजा है, कुछ बिंदुओं पर काम देंगे तो हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। सर मुंगेर DIG भी आप रहे, कटिहार SP भी रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं? भागलपुर से दोनों जिला सटा हुआ ही है। जमाना हो गया, कब हम कटिहार SP रहे, कब हाँ। हम मुंगेर DIG रहे, तब हाँ। से गंगा नदी में कितना पानी बह चुका हो, उससे क्या तुलना की जा सकती है, इसमें हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या लगता है सर, गंभीर मामले को लेकर कहीं ना कहीं लापरवाही आपके द्वारा देखी गई? तो वो मैंने बताया ही। अब देखिए 1996 बैच के IPS अधिकारी हैं अनिल कुशवाहा यादव साहब, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुल्तानगंज के मामले में कई पूरी तरह से इन्होंने देखा जो पूरा सरिस्ता, कई जगह गड़बड़ी पाई गई, कई जगह ये असंतुष्ट दिखे हैं। अब ये अपने आगे क्या सर जांच रिपोर्ट देते हैं, कल तो समीक्षा बैठक के बाद DIG साहब के साथ समीक्षा बैठक होगी और फिर सर से मैं आगे की वस्तु स्थिति के बारे में बात करूंगा। मैं फिलहाल भागलपुर से दीपक नौरंगी।